हेलो, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट का जो पेपर 2014 में हुआ था, उसका एक पार्ट है पर्यावरण। पर्यावरण के PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आज के अपने पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैरोमीटर। थर्मामीटर से क्या नापते हैं? तापमान मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से जो सापेक्षिक द्रवों का घनत्व है वो मापते हैं, सापेक्षिक घनत्व। एक पॉइंट और है, हम लोग देखते हैं इसको कि जो वायुमंडल जो बैरोमीटर है, इसमें जो ये गैस ग्लास ट्यूब होती है, इसमें जब पारा इसके अंदर क्या भरा फिल्ड होता है, कौन सा लिक्विड होता है? तो आप बताएंगे लिक्विड नहीं होता, धातु बोलते हैं, मरकरी। तो इसमें होती है आपकी मरकरी। मरकरी को हम लोग पारा भी बोलते हैं। और पारा कैसा है? एक तरल धातु है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि मरकरी क्या है, तो मरकरी आपकी एक धातु है। जब मरकरी जो ग्लास ट्यूब में ऊपर की तरफ चढ़ता है, तब ये किसका संकेत देता है? तब ये आपका संकेत देता है कि मौसम साफ है। मौसम साफ है, या साफ और भी साफ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जब जो मरकरी है ग्लास ट्यूब से नीचे की ओर अचानक गिरता है, तो हम लोग इंडिकेट करते हैं किसका? कि आंधी तूफान आने वाला है, आंधी तूफान। थर्मामीटर की हम लोगों ने बात कर ली थी, सिस्मोग्राफ की भी कर ली थी, हाइड्रोमीटर की या द्रवों का अपेक्षिक जो घनत्व है उसको मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? आपका जो राइट आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसजेनिक पौधा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक संकर पौधा क्या होता है। दो अलग अलग पौधे हैं आपके और दोनों में क्रॉस किया जाता है, तो ये आपका जो नया पौधा बनेगा वो आपका हाइब्रिड पौधा कहलाएगा। ट्रांसजेनिक पौधा क्या है? इसमें क्या है, इसमें जीन मॉडिफिकेशन किया जाता है कि मतलब एक जो पौधा है, एक दो पौधा है, इसमें एक स्पेशल या स्पेसिफिक जीन इसमें प्रोवाइड कराया जाता है या फिर इसमें इंजेक्ट किया जाता है, तो ये जो पौधा होता है वो ट्रांसजेनिक पौधा कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं बीटी कपास के मामले में। बीटी कपास जो आपका जो कपास का जो पौधा था, इसको जो कीट थे आपका जो कपास का पौधा था, इसमें जो कीट थे इनकी पत्तियों को खा जाते थे, जिससे कि कपास के जो किसान से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। तो वैज्ञानिक ने एक बैक्टीरिया बनाया। एक बैक्टीरिया था, उसका जो जीन था, जीन को कपास के पौधों में इंजेक्ट किया, जिससे ये बैक्टीरिया है अपने अंदर, जैसे ये कीट खाते हैं, अपने अंदर एक टॉक्सिक या विष उत्पन्न करता है, जिससे इनसे क्या होती है, ये जो कपास के जो आपके पौधे हैं इनकी आपकी सुरक्षा होती है। पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बीटी कपास की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। बात करते हैं इसमें कौन सा बैक्टीरिया इंजेक्ट किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा बैसिलस। कौन सा? बैसिलस ऑर्थोजेनिस बैक्टीरिया इंजेक्ट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका समान कपास का पौधा है, इसको कीट खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसमें ये बैक्टीरिया इंजेक्ट किया गया तो ये विष उत्पन्न करता है, तो जो आपके कीड़े हैं इसके आसपास आते ही नहीं हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा किस तरह का पौधा है? आपका ट्रांसजेनिक पौधा है। संकर पौधा की बात कर ली थी हम लोगों ने। औषधि पौधा क्या है? इसका प्रयोग औषधि के रूप में करते हैं, जैसे नीम, जैसे आपका तुलसी हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा, अश्वगंधा हो जाएगा। इसमें ये स्टेटमेंट गलत है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? अम्लीय वर्षा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में देखना, आप PYQ देखेंगे। एक तो आपका पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन। दूसरा आपका पूछा जा रहा है आपका अम्लीय वर्षा को लेकर। तीसरा आपका नेशनल पार्क को लेकर। आपका पर्यावरण जो प्रदूषण है उनको लेकर, जो कौन कौन से, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन किया, इनसे संबंधित। और आपका जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है इसको लेकर, और प्रोजेक्ट आपका एलिफेंट है। ये 5-6 क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, इनको इग्नोर नहीं करना किसी भी स्टूडेंट को।
अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक आपका क्या है? बात करते हैं हम लोग दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये क्या करता है? ये सबसे पहले निकलता है किससे? सल्फर डाइऑक्साइड आपके कारखानों से निकलता है और आपके वाहनों से भी निकलता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ही वायुमंडल में जाता है, जैसे ही ये वायुमंडल में जाता है, तो ये वायुमंडल की नमी के साथ में क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और ये बारिश के साथ, और जब बारिश होती है तो नीचे पृथ्वी पे आता है, जिससे समुद्र में जाता है, वहाँ का pH मान बढ़ जाता है, जिससे वहाँ का जो पर्यावरण, ये पारिस्थितिकी तंत्र है, वो खराब होता है। और एक आपका नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसको Na2 बोलते हैं। यह भी वायुमंडल के जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक एसिड आपका बनाती है, HNO3 बनाती है, नाइट्रिक अम्ल बनाती है, नाइट्रिक एसिड आपकी बनाती है। ये भी आपका अम्ल एसिड ड्रेन कराने के लिए उत्तरदायी कारक है। और हम लोग H2S की बात करते हैं। इसमें गंध, सबसे पहले इसकी स्मेल कैसी आती है? गंध आती है, अंडे जैसी, सड़े अंडे जैसी गंध आती है। ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक नहीं है। HCl क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यह पेट में भोजन पचाने में मदद करता है। और नाइट्रोजन है, ये वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में इसका प्रतिशत कितना है? इसका प्रतिशत 78% है। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? राइट आंसर सभी को देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्यों है? उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। टेम्परेचर क्या? सूर्य की किरणें लगातार लंबवत पड़ती हैं इस पर, टेम्परेचर हाई है। तो टेम्परेचर हाई है तो इसमें वर्षा भी ज़्यादा होगी। जब वर्षा ज़्यादा होगी तो यहाँ के पेड़ पौधों में विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी। जब विभिन्नताएं पाई जाएंगी तो यहाँ की जैव विविधता काफ़ी अच्छी होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। टुंडा प्रदेश किससे कहते हैं? टुंडा प्रदेश में आपको मालूम है, यहाँ पे अत्यधिक क्या होती है? ठंडी होती है। और यहाँ क्या है? बर्फ जमी होती है। तो यहाँ जो जैव विविधता है वो बहुत कम पाई जाती है। सवाना, सवाना आपका घास का मैदान होता है, घास का मैदान होता है और वर्षा आपकी सीमित होती है। और आपका मरुस्थल, यहाँ पर पानी की कमी होती है, वर्षा की कमी होती है, पानी की कमी होती है। तो यहाँ भी वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 लिखते हैं, रासायनिक फॉर्मूला इसका है। ये किसको पकाने का काम आता है? फलों को। फल में आपके कौन हो जाएगा? आम, केला। एग्जाम में भी लिख के आ जाएगा कि आम को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड। केले को पकाने के लिए इस तरह से भी इसको याद रखना है। और कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एक आपका चूना पत्थर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, जो पुताई के काम आता है। और कैल्शियम क्लोराइड आपका क्या होता है? ये नमी सोखने के काम आता है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टेटनस? आपको मालूम होगा कि जो एड्स फैलता है आपका असुरक्षित यौन संक्रमण के कारण फैलता है। और जो आपका टाइफाइड है, ये आपका दूषित जल और या दूषित खाना खाने से फैलता है। एनीमिया क्या है? एनीमिया आयरन की कमी होती है, इससे एनीमिया फैलता है। और टिटनेस आपको मालूम होगा, लोहे या जंग जो होता है, लोहे में जो जंग लग जाती है, इसके कारण आपका टिटनेस फैलता है। सो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टाइफाइड। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, जो ये टाइफाइड फैलता है, ये किसके, ये बीमारी है किसके? बैक्टीरिया से फैलती है। और कौन सा बैक्टीरिया आपका है? ये साल्मोनेला टाइफी। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं?
आपसे कहा था कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग और आपका एसिड रेन जो करवा रहे हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस से कौन सी होती हैं और इनका कार्य क्या होता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये हमारा वो जो वायुमंडल है, जो ग्रीन हाउस गैस से रहती हैं, ये पृथ्वी से निकलने वाली जो गैस है इनको ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, जिससे हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वह और बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैस आपकी कहलाती हैं। आपकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और भी काफ़ी सारी गैसें आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री पौधा कौन सा होता है आपको मालूम है, जिसका बीज दो बराबर भागों में बट जाए वो पौधा आपका डाइकोटेड या द्विबीजपत्री कहलाता है, और जिसका बीज दो बराबर भागों में ना बटे वो मोनोकोट कहलाता है, एक बीजपत्री कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सरसों। सरसों आपका कैसा है, डाइकोटेड है, द्विबीजपत्री आपका पौधा है। और इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल आपके सरसों के अलावा आपका है, चना है, मटर है, अरहर है और भी काफ़ी सारा इसके ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हैं। बांस आपका कैसा है, बांस आपका मोनोकॉट है, केला भी आपका मोनोकॉट है, गन्ना भी आपका मोनोकॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिकरण किसके द्वारा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, डायरेक्ट पूछा काफ़ी पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन होती है जाइलम और फ्लोरम में। आपका जो पहले बताता हूँ राइट आंसर इसका है जाइलम। जाइलम, जा फॉर जाइलम और जा फॉर आपका जल हो जाएगा। ये पौधों में जल का संचरण करता है। फ्लोरम, एफ फॉर फ्लोरम और एफ फॉर फूड, यह खाद्य पदार्थों का संचरण करता है। दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। कैम्बियन क्या होता है, कैम्बियन आपका होता है यह तने की मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। और आपका पेलिसेड है, यह पत्तियों की कोशिकाओं का एक समूह है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। कौन सा प्रथम साइज स्रोत है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम साइज स्रोत आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऋग्वेद। ऋग्वेद विश्व का प्रथम साहित्य ग्रंथ है या स्रोत है। इसमें क्या है, इसमें आपके मंत्र हैं और ऋचाएँ शामिल हैं। और इसमें जो मंत्र हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ये कहाँ पर है, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, तीसरे मंडल में। सामवेद किससे संबंधित है, सामवेद इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, यह ऋग्वेद के बाद में रचा गया। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों और कर्मकांडों के नियम दिए गए हैं। अथर्ववेद, यह सबसे बाद का वेद है, इसमें जादू टोना, वशीकरण और औषधियों का वर्णन है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछा गया है। वायुमंडल में जो गैस है इनका संगठन पूछा गया है, कौन सी गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन आपका 78% और ऑक्सीजन आपका 21%। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। और 1% में आपकी बाद बाकी आपकी रेस्ट ऑफ द गैसें आ जाती हैं। आर्गन वायुमंडल में कितना पाई जाती है, आर्गन वायुमंडल में 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाई जाती है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, किताबी ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान से जोड़ना, ये भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्यकीय रूप से सूक्ष्म मिट्टी की क्या विशेषता है। इसकी विशेषता है कि मिट्टी में
जो लवण है इसकी सांद्रता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब लवण की अधिक सांद्रता रहती है तो इसमें जो परासरण की क्रिया नहीं हो पाती। परासरण की मतलब कि जल है, जल का संचरण नहीं हो पाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में PYQ है, आप देख रहे हैं, और क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा के भय को कम करने के लिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अब आपका जो एनुअल एग्जाम होते थे उसमें आपके पास में एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था। एग्जाम का प्रेशर, दबाव इतना ज़्यादा होता था कि स्टूडेंट हमेशा दबाव में रहता था एग्जाम के समय में, एग्जाम मेरा कैसा रहेगा। जब आपका लगातार आपके एग्जाम चलते रहेंगे या महीने में आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं तो आपका जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा और आपका जो भय है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे वार्षिक परीक्षा देख रहे हो कि जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो परीक्षा के दबाव में दबा हुआ है, और जो अगर लगातार एग्जाम हो रहे हैं तो आराम से मस्ती कर रहा है, उसका भय ही नहीं है, दबाव ही नहीं है। चढ़ने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो पशु चढ़ते हैं वो कौन सी पौधे खाते हैं? जो मुलायम पौधे होते हैं, मुलायम पौधे होते हैं उनको खाते हैं, चुन चुन कर खाते हैं। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चुन चुन कर चढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे आप देख रहे हैं, पहले जो वनस्पति है इस तरह की है, फिर पौधों ने चढ़ लिया तो चुन चुन के खा रहे हैं। आपको जो कंटीले हैं इनको छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैल्शियम एवं विटामिन डी। विटामिन डी जो होती है वो आपके जो कैल्शियम है इसको ऑब्जॉर्व करती है। विटामिन डी, आपका विटामिन डी है, ये कैल्शियम को क्या करती है? आपके एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। हिमालय की क्वेश्चंस को सबसे ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दबाजी पढ़ने से क्वेश्चंस गलत हो जाता है। अधिकांश स्टूडेंट क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता देते हैं, जबकि क्या लिखा है? भारत में जो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माउंट केटू, जिसको गार्डविन ऑस्टविन के भी नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। और जो आपका माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पाया जाता है? आपका तिब्बत। तिब्बत में इसकी सीमा लगती है, और किस में लगती है? आपकी नेपाल में। जो कंचनजंगा है ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। और माउंट धौलागिरी है ये पूरी तरह से नेपाल में स्थित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। खेल विधि की बात की गई है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा सिद्धांत, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत। अब खेल विधि किसने दी थी आपको मालूम होना चाहिए। खेल विधि दी थी आपकी फ्रोवेल ने। फ्रोवेल ने कहा था कि बच्चों को जो सिखाना चाहिए वो खेल विधि से सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं काफ़ी उत्साहित रुचि के साथ में सीखते हैं और ये बाल केंद्रित रहती है और तनाव मुक्त रहती है। आपकी जो विधि है तनाव मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? कुछ क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आउट हैं। जैसे वायुमंडल की जो परतें हैं ये क्वेश्चन आपका आउट है। समताप मंडल में ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपका आउट है। गैसों का संगठन क्वेश्चन आउट है। लगातार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन आपके, तो नंबर लाना काफी ज्यादा आसान है। निचली परत आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्षोभ मंडल।
आपका समताप मंडल में आपके हवाई जहाज उड़ते हैं, यहाँ कोई भी ये वायुमंडलीय जो मौसम चेंज होता है वो नहीं होता है। आपका क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? विटामिन सी से आपको क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होती है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन बेरी है, ये विटामिन B1 होती है। रतौंधी विटामिन ए होती है। और थकान आपकी किसी भी कमजोरी के कारण हो सकती है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसको थायमिन कहते हैं। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है इसको रेटिनॉल कहते हैं। और थकान आपका आयरन की कमी हो सकती है आपको, तो आयरन हम लोग लिख देते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम IPS अधिकारी आपकी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात कर रहे हैं हम लोग प्रतिभा पाटिल की, तो ये आपके महामहिम रही, राष्ट्रपति रही। और भारत की कैसी रही? पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं, ये भारत के अंदर उत्तर प्रदेश आता है, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। हंसा मेहता, यह एक प्रमुख समाज सुधारक और संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि नियुक्त हुई थी। और जो किरण बेदी आपकी थी, ये IPS कब बनी थी? 1972 बैच की अधिकारी थी आपकी। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस भी आपका असम में पाया जाता है। गिर आपका पाया जाता है गुजरात में। कान्हा आपका मध्य प्रदेश में। काजीरंगा भी आपका असम में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक सींग वाला गैंडा आपकी बात की गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, काजीरंगा। गिर में आपके क्या पाए जाते हैं? गिर में आपके शेर पाए जाते हैं। कान्हा में आपके क्या पाए जाते हैं? कान्हा में आपके बाघ पाए जाते हैं। और आपका जो मानस है, मानस भी आपका असम में है। यहाँ मुख्य रूप से बाघ और हाथी अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन आपका जो काजीरंगा है, ये आपका फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो चट्टान का आपका निर्माण होता है ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। जब मैग्मा निकलता है तो धीमे वो तरल अवस्था में रहता है। जैसे ही ये ज्वालामुखी आपका है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, मैग्मा निकला और धीमे धीमे तरल है तो जमीनी तरफ आएगा, रिसेगा। जब ये सूख जाता है तो इससे जो चट्टान निर्माण रहता है वो आपकी आग्नेय चट्टान कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। और उसका और किसका उदाहरण है? ये उदाहरण आपका ग्रेनाइट का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे आप देख रहे हैं, मैग्मा है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लावा रिसा, चट्टान निर्माण रहता आग्नेय, और इसमें ग्रेनाइट भी आपकी आग्नेय चट्टान होती है। संगमरमर कैसी चट्टान है? संगमरमर आपकी एक रूपांतरित चट्टान है, चूना पत्थर से बनी है। और चूना पत्थर आपका कैसा है? और सादी चट्टान है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के वायुमंडल की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? देख रहे हैं एक क्वेश्चन पृथ्वी के पास जो वायुमंडल की जो सतह है उन्हीं से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए आपके। निचली परत पूछ ली, अब एग्जाम में आपके ऊपरी परत पूछ लेगा। अब ओजोन परत पूछ लिया, हमने डिस्कस किया था। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? आप लोग आंसर दीजिए। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्मोस्फीयर, टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर। आप लोग इंग्लिश में भी नाम देख लेना, क्योंकि क्षोभ मंडल समताप मंडल कहीं नहीं लिखा है। इंग्लिश की जान नॉलेज के लिए आपको इंग्लिश में नाम दे दिया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, स्ट्रेटोस्फीयर। टोपोस्फीयर आपका क्या कहलाता है? टोपोस्फीयर ये निचली परत क्षोभ मंडल आपका कहलाता है। और आयनोस्फीयर ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, संचार में मदद करता है। रेडियो तरंगें जो परावर्तित करता है तो इससे कम्युनिकेशन जो होता है उसमें मदद करता है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गुरु नानक देव।
अब हम लोग बात करते हैं गुरु तेग बहादुर हैं। गुरु तेग बहादुर आपके सिख के कौन से नंबर गुरु हैं? तो आपके 9वें नंबर के गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह ये कौन से नंबर गुरु हैं? ये आपके 10वें नंबर के गुरु हैं और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की। और गुरु अर्जन देव ये 5वें गुरु थे और गुरु अर्जुन देव ने ही ये आपका जो स्वर्ण मंदिर है इसकी नींव रखी, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। और गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना कब की? सिख धर्म की स्थापना की आपकी 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र। काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सीस्मोग्राफ। आपका जो फिजियोग्राफ है ये शरीर की जैविक गतिविधियां नापता है, जैसे श्वसन को मापता है। कार्डियोग्राफ या हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड करता है। बैरोमीटर या वायुमंडलीय दाब मापता है। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 22 दिसंबर। बात करते हैं हम लोग जो 21 मार्च सबसे ज़्यादा 21 मार्च, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 23 सितंबर। इस दिन आपका जो है सूर्य आपका भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस दिन क्या है आपका दिन और रात इक्वल टू, मान लो दिन और रात बराबर समय के होते हैं। और 21 जून जो होता है आपका, जो 21 जून है, 21 जून ये आपका उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और आपका जो 22 दिसंबर है ये आपका दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आप लोगों को भी लिख के पढ़ना है। शताब्द प्रकाश के लेखक का नाम है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये कौन थे? ये शताब्द प्रकाश जो पुस्तक थी इसके रचनाकार थे। और इन्होंने समाज में 1975 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी रचना की थी। स्वामी विवेकानंद ने इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इनकी जो पुस्तक थी कर्मयोग के लेखक थे। कर्मयोग के लेखक राजा राम मोहन राय इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा इनको क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण के पिता के नाम से जाना जाता है। और आपका जो मदन मोहन मालवीय थे इन्होंने बीएचयू की स्थापना की, बीएचयू की स्थापना की। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, असम का। राजस्थान का जो लोक नृत्य आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका जो राजस्थान का है लोक नृत्य, ये आपका घूमर है, काल बेलिया है। तमिलनाडु का आपका क्या है? भरतनाट्यम आपका है। उत्तर प्रदेश का आपका कथक है और लोक नृत्य आपका क्या है? नौटंकी। राजस्थान का लोक नृत्य की बात करें घूमर और काल बेलिया। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है जब काफी सारी फूड चेन एक साथ मिल जाती हैं, तो क्या कहते हैं इसको? खाद्य श्रृंखला। तो इसको बोलते हैं खाद्य जाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए आज 2014 के PYQ क्वेश्चंस, जो आपका पार्ट था इन्वायरमेंट। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये आपका है और आपको PYQ सॉल्व करके ज़रूर जाना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो कहीं आपका ऐसा ना हो कि आप PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी जो राइट आंसर कर सकते हैं वो आपका गलत हो जाए और आप आने वाले एग्ज़ाम में किसी कारण एग्ज़ाम देने से वंचित ना हो। तो कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं तो अपने इस परिवार के चैनल को स्टडी विद शशांक को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए तथा सारे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फीडबैक दीजिए। चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।